हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जांगड़ा पे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। ठीक है, किस किस के बारे में? टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। ठीक है, कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। और हमने क्वेश्चंस किए थे दो टाइप के। पहले में क्या था कि इनका स्लोप निकालना सीखा था हमने, कि टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज हमने सीखी थी कि जिस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किया है, अगर मुझे टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप गिवन हो तो वो पॉइंट कैसे निकाला जाता है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टेंजेंट और नॉर्मल जो होंगे उनकी इक्वेशन कैसे निकालूं, उनकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करूं। आज हम बात करेंगे उसकी। ठीक है भाई, आज हम बात करेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालूं। पहली बात, अब बात ये आती है कि मैं आपसे पूछूं टेंजेंट और नॉर्मल क्या है। सर एक स्ट्रेट लाइन ही है कि कोई भी एक कर्व मुझे गिवन होगा, उस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो किसी पॉइंट पे टच होकर जाने वाली लाइन क्या होती है, मेरी टेंजेंट। ये हमने कल ही सीख लिया था। ठीक है जी। और इसी पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो ये बन जाता है मेरा नॉर्मल। तो ये दोनों ही आपके दिमाग में आएगा, सर दोनों ही क्या है, मेरी स्ट्रेट लाइन है। तो मतलब इनकी इक्वेशन निकालना, मतलब इक्वली मैं बोल सकता हूं कि मुझे स्ट्रेट लाइन होगी कुछ स्पेशल, जिनकी मुझे क्या निकालनी है सर, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, उसके लिए स्ट्रेट लाइन का एक टॉपिक होता था हमारे पास, अगर आपको याद हो, कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका मुझे क्या गिवन है, स्लोप गिवन है और पॉइंट एक गिवन है। ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन है सर, उसके ऊपर मुझे एक पॉइंट गिवन है और अगर उसका स्लोप गिवन है, स्लोप को जनरली किससे डिनोट करते थे हम, m से, और पॉइंट लेट बी एनी पॉइंट x1, y1। अगर ऐसे मुझे कोई गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है और उसके ऊपर कोई एक पॉइंट गिवन है और मैं आपसे पूछूं कि उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो हमारे पास क्या होता था सर, बहुत सिंपल सा, हम क्या करते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्या याद है आपको? दिस इज योर स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये क्या थी मेरी, ये मेरी स्लोप पॉइंट फॉर्म थी लाइन की, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड, कि अगर मेरे पास किसी भी एक लाइन का स्लोप गिवन है, ठीक है, या मैं किसी मेथड से उसका स्लोप निकाल सकता हूं, सीधी सी बात ये है, और उसके ऊपर कोई एक पॉइंट अगर मुझे गिवन है तो मैं उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूं, सिंपली यहां पे वैल्यू पुट करके। ये x और y क्या है मेरे, ये मेरे जनरल पॉइंट है जो कि हम हर इक्वेशन में मिलते हैं। x1 y1 क्या लिया मैंने, जो पॉइंट गिवन है, एंड m इज स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अगर आपको ये चीज पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। नहीं भी पता तो आई थिंक अब पता लग गई, पहली बात। दूसरी, इस पे क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक आई थिंक करवा दिए थे, तो 10 11 नहीं करवाने, मैं 10 से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं पहले स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाऊंगा, फिर हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्यों करवाऊंगा उसका रीजन आपको मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोला है, ध्यान से देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। इसने बोला, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है भाई, ठीक है, तो मुझे कर्व गिवन है सर, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 5 आई थिंक, यस एट 0,5। अब देखो इसने क्या बोला, ध्यान से। इसने बोला फाइंड द इक्वेशन, मुझे क्या निकालनी है सर, इक्वेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। किसकी इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की निकालनी है, टू टेंजेंट एंड नॉर्मल, सॉरी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की निकालनी है, टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। जिस पॉइंट पे, कर्व कौन सा है सर, ये मेरा क्या है सर, कर्व या फंक्शन बोल दो, और ये मेरा पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर जो मैं टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, जो मैं टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, उनकी इक्वेशन मुझे बतानी है। यानी ये दो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। मान लो किसने क्या बोला कि अगर मान लो इस फंक्शन के लिए ग्राफ ये बन रहा होता, दिस इज योर y इज इक्वल टू fx, वी कैन से, ये वाला पॉइंट मेरा 0,5 मुझे गिवन है।
तो इस पे मुझे इस टेंजेंट की और इस नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब मुझे एक लाइन, जैसे मैं फर्स्ट बात करता हूँ टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो देखो ये एक लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, और ये कहाँ पे है सर टेंजेंट, इस पॉइंट पे, तो क्या इससे पास होता है सर, बिल्कुल होता है, तभी तो मैंने बोला ना इस पॉइंट पे टेंजेंट है। इसका मतलब क्या है, इस टेंजेंट की मुझे इक्वेशन निकालनी है, उसका मुझे एक पॉइंट गिवन है, यानी जिस स्ट्रेट लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है उसका एक पॉइंट गिवन है। मुझे क्या चाहिए इस फॉर्म के लिए, कि अगर मुझे इस लाइन का स्लोप और मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। स्लोप और मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, दैट्स इट। सो भाई इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो भाई इस पॉइंट मतलब ये पॉइंट टेंजेंट पे लाई करता है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका पॉइंट गिवन है, मुझे चाहिए इसका स्लोप, और इसका स्लोप निकालना हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। कैसे निकालते हैं, सिंपल सर, dy/dx निकाल लीजिए। सो निकालिए, क्या आएगा, दिस बिकम 4x क्यूब, 3 आ गया 6 3 जा 18x स्क्वायर, दिस बिकम 26x and -10। ये क्या आ गया, dy/dx, और वी कैन से दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है, बट ये तो जनरल है ना, मुझे कहाँ चाहिए सर, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, तो निकालो इस पॉइंट पे। dy/dx कहाँ पे चाहिए सर, एट 0,5, यानी जहाँ x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू क्या हो 5, तो पुट द वैल्यूज। अब यहाँ सिर्फ x है, y तो है नहीं, तो x की वैल्यू रख दो बस, 4 × 0 का क्यूब माइनस 18 × 0 का स्क्वायर प्लस 26 × 0 एंड माइनस का 10। अब ये सब कुछ 0 हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ माइनस का 10। तो स्लोप क्या आ गया सर मेरा, -10। किसका स्लोप आया ये सर, टेंजेंट का आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टू द कर्व, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए, टू द कर्व दिस मीन्स y इज इक्वल टू fx, जो मेरा गिवन था, जो भी डजेंट मैटर, जो भी हो लिख देना, एट 0,5। इस पे इसकी इक्वेशन क्या है बताइए मुझे। तो अब मेरे पास पॉइंट भी है सर, मेरे पास स्लोप भी है, मेरे पास m की वैल्यू भी है, मेरे पास x1 और y1 भी है, जस्ट पुट द वैल्यूज। सो y माइनस, अब y1 बताइए क्या है सर, ये मेरा पॉइंट है, इसका मतलब ये x1 होगा, ये y1 होगा, सो दिस इज योर 5 इज इक्वल टू, m क्या है सर, m मैंने निकाला, दिस इज -10 इंटू x, तो जनरल पॉइंट है सर, माइनस x1, x1 क्या है सर 0। चीजें क्लियर, सॉल्व करते हैं। सो y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो दिस इज योर 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, सिंपल। तो मैंने क्या अलग किया, कुछ नहीं सर, पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, मैंने सिर्फ यहां से उस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाला। स्लोप निकालते एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जिसके ऊपर स्लोप मेरे पास है, मेरे पास पॉइंट भी है, मैंने जिस वैल्यूज पुट की और मेरा आंसर निकल गया, दैट्स इट। इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो एक नई चीज क्या करनी है हमें, ये चीज करनी है बस, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये इक्वेशन किसकी आई सर, ये तो टेंजेंट की आई, तो नॉर्मल की कौन निकालेगा, हम ही निकालेंगे सर, और कौन निकालेगा। फिर से नॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, ये मेरा नॉर्मल है सर, और ये भी कहां से पास होगा सर, सेम ही पॉइंट से पास होगा, मतलब दिस अगेन ए स्ट्रेट लाइन जो कि इसी पॉइंट से पास होती है, बस इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं हम सर, हमने सीखा था कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो इक्वल टू होता है -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट्स इट। लिख दोगे, सो -1 एज इट इज रहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है सर मेरा, -10 रख दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट, मतलब ये मिला मुझे 1/10। तो अब मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप ये है, पॉइंट फिर से वही है, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो y एज इट इज माइनस y1 तो सेम है फिर से, दैट इज 5 इज इक्वल टू स्लोप इज 1/10 सॉरी इनटू x माइनस x1 इज अगेन 0, सेम। सॉल्व इट, 10 को इधर ले आओ, दिस इज योर 10y माइनस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, सबको उधर ले जाओ, ठीक है, सबको उधर लेके, समझ में आ रही है, सिर्फ मैं 10 को इधर लेके आया हूँ, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, सिर्फ x बचेगा, तो इम्प्लाइज दैट x 10y उधर जाएगा तो माइनस का 10y, 50 उधर जाएगा तो प्लस का 50, होल इक्वल टू 0, दैट्स योर आंसर। चीजें क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, नॉर्मली मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है।
अब कई बार आंसर है ना इधर उधर दे देता है, उसकी फिक्र मत करो, वो सिर्फ तुम्हें जैसे तुम्हारे ऑप्शन आते हैं उसके हिसाब से चूज करके लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, अदरवाइज दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा हम ट्राई करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, और बाकी सबको एक तरफ ले आओ। अब आपके ऑब्जेक्टिव में आंसर ऐसे भी दे सकता है कि इस 5 को उधर लेके जाके रख देगा, या सिर्फ y इक्वल टू की फॉर्म में दे देगा, x इक्वल टू की फॉर्म में दे देगा, या फिर वो सिंपली ऐसे भी आंसर छोड़ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये चीजें होती हैं, बट नॉर्मली दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट्स इट। ठीक है, सेम यहाँ पे है। चीजें क्लियर? सो दैट्स इट। ये आज नई चीज जो है हम करने वाले हैं वो है। क्लियर हो जाएगा आई थिंक। सो चलो एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। सो हटा दो ये, सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करोगे 14 का। ठीक है, तो जो छोटी छोटी चीजें कल बताई थी वो आपको पता होनी चाहिए, और एक जो नई चीज है वो हम पहले पढ़ चुके हैं नॉर्मली, लेकिन नहीं पता तो एक रिवाइज हो गई है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी मुश्किल भी नहीं है कि हमें ज़्यादा टाइम लगे उसको करने में। सो लेट बी कोई भी एक पार्ट, चलो थर्ड पार्ट कर लेते हैं, आसान सा है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट 1,1। ये मुझे पॉइंट गिवन है सर, और इस कर्व के लिए अगेन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। ठीक है, निकालो कैसे निकालोगे? इट्स वेरी इजी सर। पॉइंट है मेरे पास, स्लोप निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स निकालो, दैट इज योर 3x²। अब dy बाई डी एक्स कहाँ चाहिए सर मुझे? पॉइंट है सर मेरा ये, सो 1,1 3 इंटू एक्स ही है सिर्फ, तो 1 स्क्वायर इज 1, तो दिस इज इक्वल टू 3। यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या मिला मुझे? 3 मिला सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी सर? वेरी इजी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये होती है सर मेरी स्लोप पॉइंट फॉर्म। जस्ट जो जो वैल्यू से पुट कर दीजिए फटाफट से। y तो जनरल पॉइंट है सर y1, अब पॉइंट 1,1 है, इसका मतलब x1, y1 इज देयर। So this is 1 is equal to slope is 3 x minus 1। सॉल्व कर लेते हैं, you get your answer। So y minus 1 is equal to 3x minus 3। सबको उधर ले जाओ। So 3x as it is, y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस 3 ऑलरेडी है, 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 होल इक्वल टू 0। माइनस 3 प्लस 1 यू गेट माइनस का 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस वन। इजी, इट्स वेरी 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 इजी। ठीक है भाई। सिमिलरली नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालोगे सर? ये मुझे मिला स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेट बी इट इज m1, तो m2 यानी स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालोगे? -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस 3, दैट इज योर -1/3। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये किसकी इक्वेशन आई सर? ये मेरी टेंजेंट की आई है सर। सो नॉर्मल की कैसे आएगी सर? सेम, बस यहां पे सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा? स्लोप, दैट्स इट। So y minus 1 is equal to slope is -1/3 into x minus 1। सॉल्व कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, you get your answer। That's it। Clear? So this is the third part। फोर्थ खुद से करना। चलो एक और कर लेते हैं, फिफ्थ और करवा देता हूँ, हटा दूँ इसको। ठीक है, देखो कुछ नया नहीं है, बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बस क्वेश्चन चेंज होते चले जाएंगे, थोड़ी छोटी चीज़ें बस। वो नॉर्मली हर जगह हर क्वेश्चंस में हर चैप्टर में ऐसी चीजें मिलती हैं। कॉन्सेप्ट जो था वो आप सीख चुके हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। सो फिफ्थ वन इज, फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 का। x इज इक्वल टू मुझे गिवन है सर cos t, y इज इक्वल टू मुझे गिवन है इट इज sin t, एट t इज इक्वल टू π/4 पे मुझे क्या निकालना है सर? इसका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्वेश्चन सेम है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का ही। तो अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई डी एक्स। हमने सीखा है कि dy बाई डी एक्स निकालना है मुझे, और यहाँ से कैसे निकाल सकते हो सर? ये तो पैरामीट्रिक फॉर्म है, यानी मुझे dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने dt से डिवाइड कर दिया। तो dy बाई डी टी मुझे बताओ क्या होगा? मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ भाई। dy बाई डी टी मतलब डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू t, साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर? cos t डिवाइड बाय dx बाई डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू t, cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर? माइनस का साइन t, दिस अल्टीमेटली बिकम माइनस का cot t। क्या आ गया सर? dy बाई डी एक्स आया माइनस का cot t, किस पॉइंट पे चाहिए? π/4 पे। तो निकालिए dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू π/4, क्या होगा सर? माइनस कॉट
टी की जगह रखेंगे पाई बाय 4। कोट पाई बाय 4 मतलब कोट 45 क्या होता है 1, सो दिस बिकम माइनस का 1, माइनस पहले है, ये हो गया 1, तो दैट इज -1। किसका है असल ये? टेंजेंट का। चीजें क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे है कि सिर्फ टेंजेंट की बात करते हैं एक बार, कि ठीक है सर मेरे पास स्लोप मिल गया, यानी मुझे m की वैल्यू मिल गई, और अगर मुझे पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करनी तो मेरी होती है सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये होता है सर? बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। सो अब मुझे ये बताइए m मेरे पास है सर? बिल्कुल है। क्या x1 y1 मेरे पास है? अब दिक्कतें होगी सर, x1 y1 तो नहीं है, अभी तक तो मिल रहे थे लेकिन यहां तो नहीं मिले, ठीक है। सो नहीं दिख रहे तो क्या मैं निकाल सकता हूं उनको? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। कि जब t की वैल्यू पाई बाय 4 है, ठीक है, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म की बात कर रहा है, तो अगर मैं x और y में ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पे कुछ x और y की वैल्यू भी तो होगी ना, कैसे निकलेगी? इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका x1 y1 निकल आएगा। तो t पाई बाय 4 होगा तो x क्या होगा? देखिए x इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 मतलब 1/√2, और y क्या होगा सर? साइन पाई बाय 4 मीन्स अगेन इट इज 1/√2। तो यानी मेरा x1 y1 जो पॉइंट बना वो क्या आएगा? 1/√2, 1/√2। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में एक नई चीज ये आ गई, बस क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट। सो अब आपके पास m भी है, आपके पास x1 y1 भी है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर। सो y माइनस y1 इज अगेन 1/√2 इज इक्वल टू m इज योर -1, x माइनस 1/√2, ठीक है भाई, क्लियर। सो इस -1 लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा प्लस, इसको इधर ले आओ, -x इधर आएगा तो प्लस का x, तो x प्लस y, ये माइनस का 1/√2 है मेरे पास, और ये इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1/√2 होल इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करो, देखो सेम टर्म्स है, ऐड करोगे तो ये बनेगा 2/√2। होप सो चीजें क्लियर है, ठीक है। 2/√2 का मतलब, इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस √2 होल इक्वल टू 0, दैट्स योर आंसर, ठीक है। क्योंकि मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2, एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा, दैट्स इट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये किसकी? टेंजेंट की। नॉर्मल की निकालनी हो तो भाई पॉइंट तो मैं पहले निकाल चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहिए? स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो क्या है सर? -1। सो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा 1। सो बस यहाँ पे m की जगह 1 रख देना, बाकी चीजें सेम, सॉल्व कर लेना, यू गेट योर आंसर। चीजें क्लियर? सो दैट्स इट, हो जाएगा, होप शो हो जाएगा। सो चलो अब वापिस से चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे, अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो होप शो यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोला? Find the equation of all the lines having slope -1. Find the equation of all the lines. मुझे उन सभी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप क्या होगा? -1 होगा। जिनका स्लोप क्या होगा सर? -1 होगा, पहली बात। फिर इसने बोला that are tangent to the curve, that are tangent to the curve y is equal to 1 divided by x minus 1 where x is not equal to 1। इसने क्या बोला एक बार ध्यान से सुनो फिर से। इसने ये बोला भाई कि मुझे उन सभी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप तो ये हो, और वो लाइन क्या होनी चाहिए ना, इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर क्या होनी चाहिए? टेंजेंट होनी चाहिए। कि मान लो जैसे मैं रेंडमली कि ये अगर इस फंक्शन का कर्व बन रहा है, ठीक है, डायग्राम बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो मुझे उन सभी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, उन सभी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, या उन सभी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप क्या होगा, यानी ये टेंजेंट है और इसका स्लोप मुझे गिवन है सर m इक्वल टू -1। तो ऐसे ऐसे कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। उन सब की इक्वेशन मुझे बतानी क्या होगी, दैट्स इट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो इसको कैसे किया जाए? सो इक्वेशन निकालने के लिए फिर से मेरे पास दो चीज़ चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए और मुझे पॉइंट चाहिए। मुझे स्लोप चाहिए और क्या चाहिए? मुझे पॉइंट चाहिए। तो स्लोप तो इस भाई साहब ने दे दिया पहले से ही, ठीक है। बाकी क्या बचा?
बाकी बचा सर ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में ही सीख चुके हैं। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो सर सीधा dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx निकालना आता है, बिल्कुल आता है सर। कैसे निकालोगे, इट्स वेरी इजी। तो देखो, या तो इसको ऊपर ले जाओ पूरा, यानी इसको मैं लिख लेता हूँ dy/dx ऑफ, अगर डायरेक्टली आता है किसी को तो बहुत अच्छी बात है, इसको ऐसे लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, -1 आगे आएगा, x - 1 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी, -2। x का 1 होता है, इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब लीनियर फंक्शन है, तो मैं इसको डायरेक्टली देखो, अब सिंप्लीफाई करके dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय, ये नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव मीन्स x - 1 का होल स्क्वायर। चीजें क्लियर, यस और नो, आई थिंक यस, ठीक है। सो यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि सिंपल डिफरेंशिएशन किया है मैंने। सो अब मैंने क्या बोला, ध्यान से पढ़ो, कि मुझे उन टेंजेंट या उन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप क्या है, -1। तो स्लोप मुझे ऑलरेडी गिवन है -1, यानी ये -1 के इक्वल होना चाहिए, मुझे ये -1 के इक्वल पुट कर देना है। m मुझे क्या गिवन है सर, -1, तो मैंने इसको -1 के इक्वल पुट कर दिया। चीजें क्लियर। अब x की वैल्यू निकालता हूं मैं, ठीक है। तो यहां से निकालो, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको उधर ले जाओ, यानी x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये 1 एज इज रहा, इसको मैं ले गया उधर, इसको ओपन कर लो, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab मतलब 2x इज इक्वल टू 1 को इधर ले आया, तो दिस इज योर -1 होल इक्वल टू 0। इस -1 + 1 कैंसिल आउट, मेरे पास टर्म्स बची सर x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लो, क्या बचेगा, x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है, क्या, या तो x इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा, x - 2 इक्वल टू 0, और वी कैन से x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यानी x की दो ऐसी वैल्यूज आ रही है मेरे पास कि x इक्वल टू 0 जब होगा और x इज इक्वल टू 2 जब होगा, तब ये मेरा स्लोप क्या होगा सर, -1 होगा। यही तो मैंने बोला ना कि ये स्लोप -1 x की किस वैल्यू के लिए होगा, तो मैंने वो निकाल दिया सर, ये 0 और 2 के लिए होगा, आ गया। लेकिन मुझे तो पॉइंट चाहिए ना, x1 y1 चाहिए। तो अब मैं बात करता हूं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो मुझे बताइए y क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट है कहाँ लाई कर रहे हैं, इसी ग्राफ पे तो लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो निकाल लो इससे, तो y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू, जब x 0 होगा, ऊपर 1 डिवाइड बाय x क्या है सर, 0 - 1, सो दिस सिंपली बिकम 1 डिवाइड बाय -1, इट मीन्स -1। सो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y क्या होगा, -1, मतलब पहला पॉइंट निकल के आया मेरा 0, -1। चीजें क्लियर, दैट्स इट। दूसरा निकालो, व्हेन x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 2 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी, सिंपली रख दो, तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 - 1, तो जहां x था वहां मैंने 2 रख दिया। सॉल्व इट, 1 by 1 मीन्स दिस इज 1। सो अब मेरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 है सर, y की वैल्यू 1 है। तो ये दो पॉइंट ऐसे आए इस कर्व के ऊपर, जहां पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसका स्लोप क्या होगा सर, -1 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालना हम लास्ट क्लास में ही सीख चुके हैं। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो वहां पे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, जहां पे मुझे स्लोप गिवन होता था और मुझे बताना होता था कि किस पॉइंट पे है ये, ठीक है। तो वो पॉइंट मैंने निकाल लिए, और यहाँ पे मुझे जरूरत महसूस कैसे हुई पॉइंट निकालने की, क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी है और इक्वेशन में पॉइंट तो चाहिए। सो दैट्स इट, सिंपल। सो अब देखो, अब ये दो टेंजेंट होंगे ना, कि दो ऐसे पॉइंट होंगे, जैसे ये वाला टेंजेंट है, इसका स्लोप -1 होगा, मान लो ये कब आगे जा रहा होगा, तो एक टेंजेंट ऐसे यहाँ मिल जाएगा, तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा, -1 होगा। बट ये दोनों स्ट्रेट लाइन अलग अलग है, मतलब इक्वेशन भी अलग अलग आएगी, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन स्लोप इज -1 एंड पासिंग थ्रू 0, -1, तो पहले इससे निकालो क्या आएगी, ऊपर लिख दूं। सो जब इक्वेशन इस पॉइंट से पास होगा मेरा टेंजेंट, और स्लोप तो मुझे गिवन ही है, तो सिंपली y माइनस, अब बताइए y1 क्या है यहाँ पे, दिस इज माइनस का 1, तो ये माइनस इस वाला है और ये y1 की वैल्यू माइनस है, इक्वल टू स्लोप इज योर -1 अगेन, x माइनस x1, x1 क्या है सर, ये तो 0 है, बस सॉल्व कीजिए। सो दिस बिकम y + 1 इक्वल टू माइनस का x, इसको इधर ले आइए, तो दिस इज योर x + y + 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो मुझे सारी इक्वेशन निकालनी थी, तो एक निकली, एक पॉइंट और है, इससे रिलेटेड निकालिए। यहाँ पे क्या होगा, सिंपली y माइनस y1, y1 क्या है सर, 1 इज इक्वल टू स्लोप इज अगेन -1, x माइनस x1 दैट इज 2, सॉल्व इट। माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस,
माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स प्लस वाई, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 होल इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस होगी, यानी दो ऐसे टेंजेंट होंगे जिनकी इक्वेशन ये है, जिनका स्लोप -1 होगा। कहाँ से पास करेंगे? एक यहाँ से पास करेगा, एक यहाँ से पास करेगा, दैट्स इट। ठीक है, सो ये इक्वेशन कब है? व्हेन स्लोप इज दिस एंड पासिंग थ्रू दिस, एंड व्हेन द स्लोप इज दिस एंड पासिंग थ्रू दिस, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज दिस। क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। होप सो चीजें क्लियर हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? देखो यहां तक हम पहले से करते आ रहे थे, नई चीज जो भी हमने सीखी वही करनी है, बस वैल्यू तो पुट करनी है। जब स्लोप और पॉइंट मिल गया तो बस हो गया काम। तो इस एक्सरसाइज में नॉर्मल टेंजेंट में दो ही चीजों पे ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट निकालना सीख लो, ठीक है, और स्लोप मतलब डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए उस पॉइंट पे, दैट्स इट। दो चीजें निकाल लो, हर चीज हो जाएगी, कोई अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों एज इट इज ऐसे ही हैं। ठीक है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। 13 मैंने पहले ही करवा दिया था, और चलो 12 में करवा देता हूँ। 11 तो एज इट इज कॉपी पेस्ट है, ठीक है। 12 में सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन की बना, डजंट मैटर, वैसे तो कर सकते हो आप खुद से, बट इट्स ओके। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ। सो अगेन एक बार मैं साफ कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा बड़ा चाहिए हमें। सो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स। अगेन सभी लाइन्स की इक्वेशन चाहिए, मतलब एक से ज्यादा, अब एक भी लाइन हो सकती है, वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप 0। अब मुझे स्लोप दे दिया इसने भाई, m इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच आर टेंजेंट टू द कर्व, जो कि टेंजेंट होगी कर्व पे। वो कर्व क्या गिवन है सर? 1 डिवाइडेड बाय दिस इज योर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसके ऊपर क्या होगी? वो लाइन्स टेंजेंट होगी, उनकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। फिर से शुरू हो जाते हैं वही काम। ठीक है, स्लोप है मेरे पास, क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए, यानी x और y की वैल्यू चाहिए जहां पे ये टेंजेंट बनाया है मैंने। ठीक है, सबसे पहला काम, सो dy बाई dx निकाल लीजिए भाई पॉइंट निकालने के लिए। सो दिस इज 1 बाई एक्स की तरह ट्रीट करो तो ये सिंपली हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई यहां तक? ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई? देखो सिंपल सा है, ये जब ऊपर जाएगा तो सिंपली जैसे हमने लास्ट किया था, इसकी पावर हो जाएगी -1। जब डेरिवेटिव करोगे -1 क्या आएगा आगे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 प्लस -1, दिस इज -2। और ये जब नीचे लेके आओगे तो ये बन जाएगा ऐसे। क्लियर? अब ये तो हुआ सिर्फ इसकी पावर का, इसके अंदर वाले का करो फिर से। सो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x माइनस 2, दिस विल लाइक दिस। ठीक है, चीजें क्लियर? सो dy बाई dx मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो तो दिस इज योर -2 इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय, ये है मेरे पास सर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया मेरा स्लोप। अब मुझे जिस पॉइंट पे चाहिए वहां पे मेरा स्लोप क्या है सर? 0। तो मैं इसको इक्वल टू पुट कर देता हूँ 0। इसको किसके इक्वल पुट कर देता हूँ? 0। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर? अब मुझे बताइए, अब रैंडम सा बिहेवियर हमारा क्या रहता है कि सर इसको उधर ले जाते हैं, 0 से मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो गया। तो ये 0 कब हो सकता है? जब x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, और ये होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? ध्यान से देख सकते हो। इसका अगर अब मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूँ ना, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, ये नेगेटिव आता है। तो जिस भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव आता है, वो कभी भी मेरा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये 0 नहीं होगा। स्क्वायर है तो मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए वैसे नॉर्मली, बट इट इज ग्रेटर देन 0। अब आप थोड़े बड़े हो चुके हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इन जनरल बच्चे वाले काम वही है, वो बोलते हैं इसको इधर ले जाओ, 0 से मल्टीप्लाई होगा सब 0 हो जाता है। मेरे पास बचेगा x माइनस 1, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। चीजें क्लियर? दैट्स इट। बट मुझे ध्यान रखना है कि ये भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स कि अगर मुझे x इज इक्वल टू 1, मान लो इसका कोई एक फैक्टर ऐसा बन रहा होता जहां पे x इज इक्वल टू 1 होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है? 0। तो ये 0 हो रहा है, इसके साथ ये भी 0 हो रहा है, तो 0 बाई 0 क्या होता है?
इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है मेरी, ठीक है। तो दिमाग में रखे, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। सो बट ऐसा आपको रेयर केसेस में मिलेगा, नहीं मिलेगा, बट दिमाग में रहना चाहिए आपके। सो इट मीन्स सिंपल सा है, जैसे मैंने बता दिया ये जीरो हो नहीं सकता। अब इक्वल टू जीरो होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, बट ध्यान रखने वाली बात है कि उस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो ना हो बस, ठीक है। जैसे 1 के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, इट्स ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। जैसे यहाँ अगर 3 होता और ये 2 होता ना, फिर गड़बड़ हो जाती, फिर ये जीरो हो जाता है x इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो फिर गड़बड़ वाली बात थी, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया इसने, इट्स ओके। सो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई जो वैल्यू मैंने निकाली उसके लिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो रहा है तो फिर इसका मतलब वो वैल्यूज वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब ये जीरो कब हो सकता है, जब न्यूमरेटर जीरो होगा, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। सो x माइनस 1, अब ये जीरो देखो, -2 तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल टू 1, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो जो मोटा मोटी भी करवाते हैं ना कि इसको उधर ले जाओ, जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे आंसर तो वैसे भी आ रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं इसको क्यों नहीं लेके जा रहा और क्या, ठीक है। तो कभी भी दिमाग में रखें ये चीजें, ठीक है, आगे ये चीजें काम आएगी। हो गया भाई। तो मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिला, x की वैल्यू 1 मिली, जिसके लिए स्लोप जीरो होगा। तो x की वैल्यू 1 है, क्या निकाल लें, y की वैल्यू निकालो, निकालो क्या होगा। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ रख दीजिए वैल्यू, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय दिस इज x स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2 एंड प्लस 3, सॉल्व इट, 4 माइनस 2 दैट इज योर हाफ। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, अगर मान लो ये 1 पे जीरो हो भी रहा होता ना, ठीक है, ये जीरो हो रहा होता, तो अब क्या करते आप, नीचे जीरो देता, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, यानी ये तो डिफाइन ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके बाद दिमाग लगा लेना यहाँ आके, ठीक है, आई बात समझ में। तो मुझे y ही नहीं मिलेगा। तो अब मेरा पॉइंट क्या है सर, पॉइंट है मेरे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू हाफ है, पॉइंट है मेरे पास, स्लोप है मेरे पास, जस्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। सो निकालो फटाफट, ठीक है। और अब एक चीज और दिमाग में रखो, x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब, स्लोप 0 होने का क्या मतलब है, स्लोप 0 होने का मतलब है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। स्लोप 0 कब हो सकता है, जब कोई लाइन x एक्सिस हो या x एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। और ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू b। सो एक लाइन जो इस पॉइंट से पास करती है उसकी इक्वेशन क्या होगी, सिंपली y इज इक्वल टू हाफ, दैट्स योर आंसर, ठीक है। समझ में नहीं आया तो देखो कॉन्सेप्ट वाइज समझो कि मेरे पास इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, पुट द वैल्यूज, जो वैल्यूज है पुट कर दो। y है मेरे पास, सर y है अभी भी निकाला, दैट इज सॉरी y तो लीनियर है, सॉरी जनरल है, y1 है मेरे पास हाफ सर, इज इक्वल टू m क्या है सर 0 इंटू x माइनस 1। अब 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, मेरे पास क्या बचा सर y माइनस हाफ इक्वल टू 0, और वी कैन से y इज इक्वल टू हाफ। क्या मैंने आपको यही बताया था, यस। सो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो यहाँ से डायरेक्टली पॉइंट निकालते ही बता देगा कि आंसर क्या है, जिसका नहीं क्लियर है वो इतना प्रोसेस करेगा, दैट्स इट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। 13 मैं करवा चुका हूँ, 14 मैंने अभी अभी करवाया है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है भाई। होप शो यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। कर्व मुझे गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, माइनस 2x प्लस 7, और दो पार्ट में पूछा है इसने मेरे से, ठीक है। फर्स्ट में क्या बोलता है देखो कि मुझे इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालनी है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है, फर्स्ट पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, फर्स्ट में गिवन है कि पैरेलल टू द लाइन, दैट इज योर 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। सो पहला पार्ट, दूसरा चलो बाद में करते हैं, पहले देख लेते हैं। सो मुझे क्या करना है भाई, ये कर्व मुझे गिवन है, एक फंक्शन मुझे गिवन है, इसके ऊपर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है सर, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द लाइन, ठीक है। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन जो है उसकी इक्वेशन निकालनी है, लेकिन उसने कंडीशन दे दी कि वो जो टेंजेंट है ना भाई मेरा, वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ये चीज आई थिंक मैं पहले करवा चुका हूं कि मान लो ये फंक्शन जो है मेरा कुछ ऐसे होता, ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट में मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ना,
इस वाली लाइन के पैरेलल है, मतलब मान लो यहाँ कहीं ये आ रही है, ये कहीं भी आ सकती है, मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। ये मेरी ये लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। और ये टेंजेंट जो है इसके पैरेलल है, तो मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, बिल्कुल किया था। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है सर, इक्वल। यानी अगर मैं इसके स्लोप को m1 बोलता हूं, इसके स्लोप को m2 बोलता हूं, और ये लाइन अगर पैरेलल है, इट मींस m1 जो है वो m2 के इक्वल है, तभी ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं हो सकती। सिंपल, यस। सो अब मुझे ये बताइए कि यहां तो सिर्फ इसने ना तो पॉइंट के बारे में बोला है, वो पॉइंट मिलेगा तभी तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, स्लोप नहीं निकाल पाऊंगा उस पॉइंट पे, ठीक है। और पॉइंट और स्लोप तो है, तो मेरे पास इक्वेशन मिल जाएगी। तो स्लोप मुझे कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। और यहां से कैसे निकालूंगा, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे इस इक्वेशन को करना पड़ेगा पहले चेंज, ठीक है। तो होप शो आपको पता होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है सर, वो होती है मेरी स्ट्रेट लाइन में y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होती है, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज योर स्लोप एंड c इज योर y इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस को जहां पे कट करती है मेरी लाइन, वो वाला पॉइंट। क्लियर। सो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, बहुत ही आसान है सर। क्या करना है, देखो इसको ध्यान में रखो, ऐसा बनाना है मुझे, यानी y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 प्लस का 1 होना चाहिए। तो इस y को उधर ले जाओ, सो ये 2x मेरा एज इट इज रहेगा, प्लस का 9 भी एज इट इज रहेगा, y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का y। तो इस बात को आप ऐसे लिखो, या फिर y इक्वल टू 2x प्लस 9 ऐसे लिखो। क्या इस बात में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और यहां से मुझे पता लगता है कि भाई इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा। ध्यान रखो y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो x का कोफिशिएंट क्या है, 2। इट मींस स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2। इस लाइन का स्लोप क्या है सर, 2। मैंने इस लाइन का स्लोप बता दिया क्या है। तो ये लाइन क्या है सर, उस टेंजेंट के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा मेरा सर, वो भी क्या होगा, 2 ही होगा। दैट्स इट, बस स्लोप मिल गया मुझे टेंजेंट का। यहां से अब मैं निकाल सकता हूं पॉइंट। कैसे निकालोगे, सबसे पहला काम dy बाई dx निकालो। सो दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये किसके इक्वल होना चाहिए सर, सर ये इस 2 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइंस तो क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल। सो इसको इक्वल टू रख दो 2 के। सॉल्व इट, 2 को उधर ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, 2 सिंपली। चीजें क्लियर। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। यानी x की वैल्यू जब 2 होगी तब मेरा स्लोप 2 ही होगा। तो मुझे पूरा पॉइंट चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे सर, सिंपल से x की वैल्यू यहाँ रख दो तो y मिल जाएगा। 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 7, ठीक है। सो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 7 हियर। तो y की वैल्यू क्या है, 7। इट मीन्स पॉइंट इज 2,7। सो पॉइंट मेरे पास ये है सर, स्लोप मेरे पास ये है, मुझे इक्वेशन चाहिए, तो रख दीजिए फटाफट से वैल्यू। y माइनस y1 दैट इज 7 इज इक्वल टू स्लोप इज 2, x माइनस x1 मतलब 2। सॉल्व कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, यू गेट योर आंसर। क्लियर, होप सो क्लियर है, दैट्स इट। सो ये कौन सा था मेरा, क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है भाई, हो जाएगा आई थिंक। सो अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में, सॉरी ये तो हमने गलत हटा दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको पढ़ा रहने देते हैं। सेकंड पार्ट में इसने बोला परपेंडिकुलर टू द लाइन, अच्छा लाइन भी चेंज कर दी इसने, तो इसको हटाना ही पड़ेगा भाई। सो इसको हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, और इसने क्या बोला है उसको वापस से पढ़ते हैं। इसने क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब वो लाइन क्या गिवन है सर मुझे, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, ये मुझे लाइन गिवन है, और इस लाइन के क्या है सर, परपेंडिकुलर है। तो अब उसने क्वेश्चन क्या चेंज किया कि इस कर्व के ऊपर मुझे उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो टेंजेंट क्या हो, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब क्या है, अगर ये मेरा रिक्वायर्ड टेंजेंट है तो ये लाइन कहीं ऐसे होगी, और ये इसके साथ 90 डिग्री बना रही होगी, ये ऊपर नीचे डजंट मैटर जहां पे भी है, ठीक है। सो दिस लाइन इज योर 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। ये लाइन मुझे गिवन है, और इस लाइन की ये टेंजेंट क्या है सर, मेरा परपेंडिकुलर है। अब इसने ऐसा बोला है, क्या करोगे, तो फिर से मेरा दिमाग वहीं घूमना चाहिए, ठीक है।
कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशनशिप होता है सर, m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1। ये रिलेशनशिप होता है जब दो लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और इसी रिलेशनशिप से हमने टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप को क्या किया था, रिलेट किया था। दैट्स इट। ठीक है, तो क्या ये नॉर्मल होगा? जरूरी नहीं है सर, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल तभी बोलूंगा मैं इस टेंजेंट का तब वो इस पॉइंट से पास होगा। तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर इस लाइन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, स्लोप दोनों का सेम रहेगा, बट जरूरी नहीं है कि जो परपेंडिकुलर हर लाइन वो नॉर्मल भी हो। दिमाग में रखना है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हर लाइन नॉर्मल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगी ना वही लाइन नॉर्मल होगी मेरी, ये ध्यान रख लेना बस। ठीक है, तो बस इस रिलेशनशिप के लिए मुझे क्या चाहिए, इस लाइन का स्लोप, और इस लाइन का स्लोप निकालने का तरीका फिर से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दीजिए। मुझे सिर्फ y क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 5y को मैंने एज इट इज रखा। माइनस का 15x जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15x, और प्लस का 13 मेरे पास ऑलरेडी पहले से था। स्लोप इंटरसेप्ट बोलती है y का कोएफिशिएंट क्या रहना चाहिए, 1। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5, मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया। दिस 5 and 5 गेट कैंसिल आउट, क्या बचा y का कोएफिशिएंट 1 बन गया, इसीलिए मैंने 5 से डिवाइड किया। 5 3 जा 15, सो दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 13/5। चीजें क्लियर? दैट्स इट। सो अब मुझे पता लगा कि स्लोप क्या होगा सर, दैट इज इक्वल टू 3। इसका स्लोप क्या होगा, 3। किसका स्लोप आया सर, ये तो इस लाइन का स्लोप आया, और मेरे टेंजेंट इसके क्या है, परपेंडिकुलर, तो वो निकालो। सो लेट बी, मान लो m1 मेरा, लेट बी दिस इज योर m1, सो वी हैव टू फाइंड m2 मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड इट। सो पुट द वैल्यूज, m1 क्या है सर मेरा, दैट इज 3, m2 मुझे निकालना है इक्वल टू -1, सो m2 क्या हो जाएगा सर, सिंपली -1/3। बस आगे क्वेश्चन वही है जो था, अगेन वही निकालो, dy/dx, सो 2x - 2 इज इक्वल टू क्या रख दो, माइनस का 1/3, सॉल्व इट। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 दे जाएगा प्लस, तो -1/3 प्लस 2, एलसीएम क्या आएगा 3, सो 6 माइनस दैट इज 5/3, 2x, और वी कैन से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/6। तो x की वैल्यू ये है मेरे पास। ठीक है, y वैल्यूज पुट करो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 36 माइनस 5/3 एंड प्लस का 7। ठीक है, फिर से वही एलसीएम क्या आएगा सर, 36, 25 माइनस 3 से करोगे 12, 12 5 जा 60 प्लस 36 इंटू 7, 7 से 42, 4, 21 प्लस 4 25। ठीक है, तो ये दोनों प्लस की टर्म्स हैं, ये माइनस वाली है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड करो तो क्या मिलेगा, 7 7 2, 60 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बचेगा, 712, 217 डिवाइड बाई 36, 217 डिवाइड बाई 36, किसकी वैल्यू आई है सर, y की वैल्यू। ठीक है भाई, मेरे पास क्या है, स्लोप है -1/3, x कोऑर्डिनेट है 5/6, y कोऑर्डिनेट है ये, तो क्या हो जाएगा, y - y1, y1 इज दिस मीन्स 217 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू m इज -1/3 इंटू x - x1 मीन्स x - 5/6। सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, तो होप शो कर सकते हो। ठीक है भाई, एलसीएम ले लो दोनों तरफ, 6 यहाँ है, 3 है, तो 6 3 जा 18, 2 जा 36, नीचे वाला कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, यू गेट योर आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट था ना, यस। ठीक है भाई, होप सो चीजें क्लियर, दैट्स इट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि 16 मैंने कल ही करवा दिया था इसलिए 17 पे। ठीक है, क्योंकि 16 तो फर्स्ट टाइप का था, हम कर चुके हैं पहले ही। 17 देखो, find the point on the curve this at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, देखो किसने क्या बोला, दोबारा से पढ़ते हैं। find the point on the curve, कर्व मुझे गिवन है सर y is equal to x3, y is equal to x3 मुझे गिवन है। find the point on the curve this at which, जिस पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point।
यानी इसने क्या बोला भाई, ये मेरा कर्व है, तो इसका तो हम सब जानते हैं कि ये कर्व बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, या जनरली कोई भी रफ डायग्राम बना लो, डजंट मैटर। तो अब इसने बोला क्या है, उस चीज़ को ध्यान से समझो कि मुझे वो पॉइंट निकालना है इस कर्व के ऊपर जहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो मेरा स्लोप होगा टेंजेंट का, यानी मान लो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये थीटा बना, तो इसका कुछ स्लोप आया एम, ये क्या होना चाहिए उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, मान लो ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो स्लोप जो है वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, यानी एम जो है वाई के इक्वल होना चाहिए, ये बोला इसने, ठीक है, एम क्या होना चाहिए, वाई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन तो नहीं बोली, नहीं, मुझे सिर्फ पॉइंट निकालना है, अच्छी बात है, इक्वेशन नहीं निकालनी, ठीक है, करें तो निकालिए। सबसे पहला काम डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, क्या मिलेगा सर, दिस इज सिंपली इक्वल टू 3x, क्या मिल गया, ये क्या आ गया मेरा स्लोप। और इसने क्या बोला कि ये जो स्लोप है वो किसके इक्वल है सर, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, वो मुझे पॉइंट निकालना है। इसका मतलब ये मुझे इक्वल टू y जब होगा तब x और y की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं, ठीक है, होप सो क्लियर है, ठीक है। तो इन जनरल आप कोई पॉइंट रेंडमली अज्यूम कर सकते हो, जैसे कि लेट मैंने मान लिया कि ये x1 y1 है, सो अगर आप ऐसे करना चाहो तो वैसे ज़रूरत नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स अगर आप निकालोगे फिर कि x1 y1 के लिए क्या होगा, तो सिंपली आप बोलोगे कि 3x1 का स्क्वायर हो जाएगा सर। अब ये किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट, मतलब ये y1 के इक्वल है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ मैंने डायरेक्टली xy की फॉर्म में लिख दिया, उस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, हो गया। तो ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। सो अब मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैंने देखा कि y क्या है सर, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो मेरा जनरल कर्व गिवन है, इसकी जगह रख दूँ तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से एक्स स्क्वायर से ही पावर हटा दो, बट ऐसा नहीं करना, बड़े हो गए तुम लोग, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, या फिर इसको इधर ले आओ, वो आपकी चॉइस है। सो मान लो मैंने 3x स्क्वायर एज इट इज रखा, इसको इधर लेके आऊँ तो माइनस का एक्स क्यूब होल इक्वल टू 0। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकालता हूँ, यहाँ बचेगा 3 माइनस एक्स होल इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये है कि या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा और 3 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक्स की 0, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर 3। सो एक्स की मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 3, जिसके लिए ये कंडीशन पॉसिबल होगी। तो मुझे तो पॉइंट चाहिए, मतलब वाई की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, तो निकालो वाई की वैल्यू। सो एक्स अगर 0 है तो वाई कैसे निकालोगे, यहाँ से, तो एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, वाई क्या हो जाएगा सर, इट इज ऑलवेज 0, 0 रख दो। और जब x की वैल्यू क्या होगी सर, 3 होगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का क्यूब मीन्स 27। सो मेरे पास जो पॉइंट है वो क्या क्या बने, एक तो 0,0 मीन्स ओरिजिन एंड द सेकंड इज 3,27। ये दो पॉइंट्स मेरा आंसर है। चीजें क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक, यस, क्लियर, ठीक है। अब ये चीज मैं बार बार ऐसे समझाता हूं आपको, चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि जैसे हम करते हैं ना, यहाँ पे जो मैं जनरली बोल रहा था कि बच्चे क्या करेंगे, इससे ये पावर हटा देंगे तो बोलेंगे सर x की वैल्यू आ गई 3 और एक आपका आंसर मिल जाएगा ये वाला गायब मिलेगा, ठीक है, तो गलत हो गया क्वेश्चन। ऐसा क्यों हुआ? तो बार बार ये बोलता हूँ कि देखो ये कैंसिल आउट करने वाला ना प्रोसीजर ऐसा कुछ मैथमेटिक्स में नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है मैथमेटिक्स में कि इससे ये कैंसिल आउट, काटने मुटने वाला कोई सिस्टम नहीं होता। हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चीज़ें आती हैं। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे होते हैं ना, इसको हम कर रहे होते हैं कि 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब में हम दोनों तरफ x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे होते हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे होते हैं, x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक कंडीशन आती है कि डिनोमिनेटर मेरा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो जब ये डिवाइड मैं तभी कर सकता हूं जब x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x जब 0 के इक्वल नहीं होगा। बट यहां इसने बोला है कि x 0 नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो अगर 0 हो सकता है तो मैं नहीं कर सकता, तो या तो मुझे सेपरेट रखे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया कि एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, ठीक है, और दूसरा फिर मैंने ऐसे सॉल्व किया, या फिर जो मैंने कंडीशन बताई ऐसे सॉल्व करो। क्लियर? दैट्स इट। ये चीजें याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, होप सो जस्ट स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए आपको। और एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूं, इतने इनफ क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी कि टेंजेंट और नॉर्मल के बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सको, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं करवा रहा हूँ, एग्जाम नियर है तो ऐसा ना हो कि आपके डाउट्स परे रहें, ठीक है। तो बेटर है कि जितना मैक्सिमम हो सके मैं करवा रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें
करो। एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ, वीडियो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो एंड देन अगर आपको आ गया अच्छे से इट्स ओके, वरना डबल स्पीड करो उसको, फटाफट से देख के आगे बढ़ो। ठीक है, अभी वो कंडीशंस आ गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब प्रैक्टिस ही ना करो। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू, मुझे एक कर्व गिवन है सर, y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज़्ड टू पावर 5, ये मुझे कर्व गिवन है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं इसने क्या बोला है, फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स, मुझे वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है भाई, ये मुझे कोई कर्व दे दिया, मैंने रफ डायग्राम बनाया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, और वो टेंजेंट कहाँ से पास होना चाहिए सर, वो टेंजेंट जो है मेरे ओरिजिन से पास होने चाहिए। और उन सभी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो कहाँ से पास हो, ओरिजिन से पास हो। कहाँ से पास होने चाहिए, ओरिजिन से पास होने चाहिए। ठीक है, क्या एक ही ऐसा पॉसिबल है, एक से ज़्यादा ही पॉसिबल है, क्योंकि देखो x⁵ आ रही है। ठीक है, तो कर्व में कुछ क्या होंगे मेरे, हिल्स होंगे, वैलीज होगी। ठीक है, सो डजेंट मैटर, बस मुझे समझ में आना चाहिए कि एक से ज़्यादा टेंजेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि इस ओरिजिन से पास होंगे। और आपको इसी क्वेश्चन को देख के समझ में भी आएगा कि ये 0,0 भी इसी कर्व पे लाई करता है। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो ग्राफ बनेगा उस पर कहीं ना कहीं ये 0,0 भी आएगा। ठीक है, तो बट मुझे क्या करना है, वो सारे टेंजेंट निकालने हैं जो इस पॉइंट से पास होते हैं। दैट्स इट। चीजें क्लियर? यस। सो अब निकालें कैसे, देखो समझो ध्यान से। सो सिंपल सा देखो, सबसे पहला काम, अगर मान लेता हूं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, मैंने मान लिया कुछ भी, लेट बी इट इज x1, y1, ये मैंने पॉइंट मान लिया कि लेट द पॉइंट बी, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बट चलो कोई बात नहीं, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, लेट द पॉइंट बी दिस, फिर ठीक है, ये पॉइंट है जिस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। दैट्स इट, ये मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया। सो इससे क्या बेनिफिट हुआ इससे बेनिफिट ये हुआ, एक पॉइंट ये है जिस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करना है, और दूसरा पॉइंट वो है जहां से टेंजेंट पास होना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई 2 पॉइंट गिवन हो किसी लाइन पे, तो क्या मैं उस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं? सर बिल्कुल। कैसे निकालते थे? सिंपली सर, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। और बेटा यहाँ तो 0 0 है दोनों, तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यही पॉइंट बचे। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं y2 y1 बोलता हूँ तो दिस बिकम योर 0 माइनस y1 डिवाइड बाय 0 माइनस x1, और वी कैन से दिस इज सिंपली y1 डिवाइड बाय x1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट्स इट। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कोई भी टेंजेंट जो इस पॉइंट से पास होगा और ओरिजिन से भी पास होता है, उसका स्लोप क्या होगा, ये बस यही तो काम करना था। स्लोप मेरे पास है, स्लोप यहाँ से भी मिल सकता है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। स्लोप निकालो यहाँ से। सो dy बाई dx क्या बनेगा सर? इट्स वेरी इजी, 12x² माइनस 10x रेज़्ड टू पावर 4, ये स्लोप। बट किस पॉइंट पे चाहिए मुझे? इस वाले पॉइंट पे, तो निकालो। सो dy बाई dx, अगर मैं इसको xy भी रखता दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट चलो समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे अज्यूम कर लिया। सो बस वैल्यूज पुट कर दो। सो दिस सिंपली बिकम 12x1² माइनस 10x1 रेज़्ड टू पावर 4। सो ये स्लोप मेरा कहाँ आ गया सर? जब x इस पॉइंट के ऊपर, यानी जब x की वैल्यू x1 होगी, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू y1 डिवाइड बाय x1। ठीक है, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। सो इसका मतलब मुझे इस y1 की वैल्यू चाहिए। तब मुझे ये बताइए y1 क्या होगा जब यहाँ x1 होगा। ठीक है, तो y1 की वैल्यू क्या होगी? सिंपली देखो, 12x1 होल स्क्वायर माइनस 10x1 रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल टू y1। बताइए मुझे क्या होगा सर? y, ठीक है, मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट है, यानी जब x की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू y1 हो जाएगी। इट मीन्स यहां से मैं निकाल सकता हूं कि y1 इज इक्वल टू क्या होगा? 4x1³ माइनस 2x1 रेज़्ड टू पावर 5। पुट द वैल्यूज। सो दिस इज 4x1³ माइनस 2x1 रेज़्ड टू पावर 5 होल डिवाइड बाय x1। क्लियर? सो अब मेरे पास सिर्फ सिंगल वेरिएबल, एक इक्वेशन, सॉल्व इट। ठीक है, अब चाहो तो x1 को इधर ले जाओ, ठीक है, या फिर यहीं से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैं x1 को इधर ले आता हूँ, x1 इधर आएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x1² है इंटू x1, तो दिस बिकम 12x1 रेज़्ड टू पावर
3। इससे करोगे तो माइनस का 10x1 रेज टू पावर 5, इसको चले आओ तो माइनस का 4x1 क्यूब, और ये इधर आएगा तो प्लस का 2x1 रेज टू पावर 5 होल इक्वल टू 0। सब एक तरफ आ गया। अब पावर 5 ये रही और पावर 3 ये और ये, प्लस का 12 माइनस का 4 यू गेट 8x1 का क्यूब, माइनस का 10 प्लस का 2 यू गेट माइनस का 8x1 रेज टू पावर 5 होल इक्वल टू 0। जो कॉमन आता है बाहर निकाल लो। तो मैंने यहाँ से कॉमन निकाला सर, 8x1 का क्यूब बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ क्या बचेगा सर 1, यहाँ 8 बाहर आ गया, पावर 3 बाहर आ चुकी है, टोटल 5 है, तो क्या बचेगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे क्या मिलता है, देखो 8 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x1 का क्यूब इक्वल टू 0 हो सकता है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है 0। ये दो चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलती है कि x1 क्या होगा सर मेरा 0 ही होगा, और यहाँ से क्या मिलेगा सर मुझे, इसको देखो मैं फर्दर लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मैंने लगा दी आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, जब या तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए और 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है सर 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है सर माइनस का 1। तो x की 3 वैल्यूज पॉसिबल है मेरे पास, 0, 1 एंड -1, जहाँ पे ये टेंजेंट क्या होगा ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, सो x की वैल्यूज हैं, y की वैल्यू कैसे निकालोगे, दैट्स सिंपल। सो सॉरी, मैं जनरली इसको x रख लिया करो ताकि भूलोगे नहीं। तो ये x1 आया है मेरा। ठीक है, सो y1 निकालोगे कहाँ से, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। सो जब x 0 होगा, पहली वैल्यू जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, तो एक पॉइंट मिलेगा मुझे 0,0, यानी यही बना। ठीक है, दूसरा पॉइंट जब x की वैल्यू 1 होगी, 1 रखोगे तो क्या बनेगा 1, ये 1 यानी 4 - 2 दैट इज 2। सो दूसरा पॉइंट होगा 1,2। ठीक है, तीसरा पॉइंट जब x की वैल्यू -1 रखोगे, दिस इज योर माइनस का 4 एंड दिस इज योर प्लस का 2, सो यू गेट -2, सो दिस इज योर -1 एंड -2। So these are the 3 points at which if you draw a tangent that passes through the origin, वो origin से पास करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, that's it। ठीक है, तो एज यूजुअल थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर भाई, so ये 3 पॉइंट मुझे मिल गए। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद से कर सकते हो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा क्या है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हटा दूँ, समझ में आया होप सो। नंबर 19 में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब कर्व मुझे गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -3 माइनस का 2x -3 होल इक्वल टू 0। ये मुझे एक कर्व गिवन है एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, जिसके ऊपर टेंजेंट जो है वो किसके पैरेलल है सर, x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब स्लोप क्या है सर 0। बस ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी मेरी क्या है कि y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में नहीं गिवन है, तो इट्स ओके, ऐसे भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो या तो y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में ले आओ, या फिर डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो प्रेफर करूंगा कि मैं डायरेक्टली कर दूं। करो, दिस बिकम 2x, दिस बिकम 2y, ये तो y का हुआ, और dy बाई dx y का, सॉरी पावर का हुआ 2y और y का dy बाई dx। सिंपली बिकम -2, इसका 0 इक्वल टू 0। मुझे चाहिए सिर्फ dy बाई dx निकालिए। सो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, पहला काम तो ये कर सकते हो, देखो 2 दिख रहा है तो थ्रो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा कुछ ऐसे, इन दोनों को ले जाओ उधर, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस, ये उधर जाएगा तो माइनस का x, और y उधर जाएगा तो डिवाइड बाई। होप सो इतनी चीज़ें आप कर सकते हो फटाफट से। नाउ पुट दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज द स्लोप ऑफ दिस इज 0। सो अब देखो y तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये 0 करने के लिए मेरा न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। इट मीन्स 1 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, दैट इज सिंपली 1, यानी x जब 1 होगा तब ये मेरा फंक्शन क्या होगा, उसका स्लोप यानी टेंजेंट ऐसा होगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब स्लोप 0 होगा। x 1 है, y निकालो यहाँ से, तो रखो यहाँ पे, दिस इज योर 1 प्लस वाई स्क्वायर मुझे निकालना है, -2 -3 होल इक्वल टू 0। माइनस का 5 माइनस का 4 बचेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इट मीन्स वाई इक्वल टू क्या आ गया +-2। ठीक है, तो x जब 1 होगा तो मेरा आंसर क्या है, x 1, +-2, और वी कैन से 1, 2 एंड 1, -2।
ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ऐसा पॉसिबल है। क्लियर, दैट्स इट। तो ये आप खुद से कर सकते थे वैसे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए। सो ट्राई करता हूं मैं पूरा ही एक्सरसाइज करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस टू द कर्व दिस। ये आप खुद से कर सकते हो भाई। नॉर्मल की निकालना है, पॉइंट मुझे गिवन है बट पॉइंट जनरल पॉइंट नहीं गिवन है, जैसे am² am³ की फॉर्म में गिवन है। इट्स ओके, बट पॉइंट तो पॉइंट होता है, ठीक है। पॉइंट है, उस पॉइंट पे स्लोप निकालो, पॉइंट आपके पास है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकालो। 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब इसमें आप छोटी सी गड़बड़ क्या कर सकते हो ना, अब इसमें ध्यान से देखो, इसने बोला नॉर्मल के बारे में और बच्चे इसमें टेंजेंट कंसीडर कर लेते हैं। देखो 21 मैं करवा देता हूं एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब कर्व मुझे गिवन है सर y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6 आई थिंक, यस, विच आर पैरेलल टू द लाइन, जो कि पैरेलल है किसके, x + 14y + 4, x + 14y + 4 = 0। अब ध्यान से देखो इसने क्या बोला है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स, मुझे नॉर्मल्स की इक्वेशन निकालनी है। किसके ऊपर, इस कर्व के ऊपर, जो कि क्या होंगे, विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। ये जो नॉर्मल है ये इस लाइन के क्या होंगे सर, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो स्लोप आएगा ना वो नॉर्मल के स्लोप के इक्वल होगा, न कि टेंजेंट के स्लोप के इक्वल। ये दिमाग में रख लेना बस, ठीक है। सो निकालो, कैसे निकालोगे इसका स्लोप, कैसे निकालोगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो। 14y को मैंने एज इट इज रखा, बाकी चीजों को ले जाओ उस तरफ। ये उधर जाएगा तो -4, ये उधर जाएगा तो -x, तो -x -4। y का कोफिशिएंट क्या चाहिए, 1, तो 14 को उधर ले जाओ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/14x -4/14, 2 7 डजेंट मैटर, इसको पढ़ा भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्लोप क्या मिला, m इज इक्वल टू -1/14। तो ये स्लोप किसका आया, ये जो लाइन है किसकी पैरेलल, नॉर्मल का स्लोप आया। और यहां से मुझे किसका स्लोप मिलता है, डायरेक्टली टेंजेंट का। तो या तो इसका टेंजेंट का बना लो या फिर यहीं से नॉर्मल का स्लोप निकाल लो डायरेक्टली, ठीक है। नॉर्मल का कैसे निकालोगे, dy/dx निकालो पहले। सो क्या आएगा, दिस इज 3x² + 2। क्लियर, ये स्लोप किसका आ रहा है, किसका आ रहा है, टेंजेंट का। मुझे नॉर्मल का चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट मींस 3x² + 2। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू -1/14, इसके इक्वल होना चाहिए। बस ये गड़बड़ मत कर देना। बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, ये निकालेंगे और उसके इक्वल पुट कर देंगे पैरेलल नाम सुनते ही, ठीक है। तो ये गड़बड़ मत करना, नॉर्मल का स्लोप निकालो क्योंकि वो नॉर्मल के पैरेलल मुझे गिवन है। बस सॉल्व कर लो, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या मिलेगा, 3x² + 2 = 14, 2 उधर जाएगा तो बचेगा 12, 3 4 = 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। x की वैल्यू आपके पास +-2 है, ठीक है। सो अब यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। दो वैल्यूज होगी ना, एक +2, तो एक बार x की वैल्यू 2 रख देना यहाँ पे, एक बार x की वैल्यू -2 रख देना। और मुझे क्या निकालना था, इक्वेशन निकालनी है। सो आई थिंक इक्वेशन निकाल सकते हो। 2 पॉइंट्स हैं, स्लोप आपके पास रेडी है नॉर्मल का, पॉइंट आपके पास रेडी है, ठीक है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। होप सो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको हिंट चाहिए, मतलब कुछ स्पेशल क्वेश्चन होंगे वही करवाने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला दिस एट पॉइंट। ये भी आप आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो फिर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला इसने, प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू y स्क्वायर, x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k। Prove that the curve x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angles, cut at right angles if 8k square equal to 1, ठीक है, if 8k square equal to 1। So अच्छा क्वेश्चन है एक तो, पहली बात। दूसरा देखो, प्रूव वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो बात ठीक है, लेकिन वो पूछ सकता है कि ये और ये 2 कर्व दे देगा, राइट एंगल पे कट करते हैं, फिर 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा ट्रू होगा। फर्स्ट वन इज 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, सेकंड 8k क्यूब इक्वल टू 1 होगा, थर्ड वन इज 8k इज इक्वल टू 1 होगा, एंड फोर्थ नन ऑफ दिस, कोई और भी दे सकता है,
ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो चलो छोड़ो इसको, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली बात तो इसने बोला कि ये और ये दो कर्व है जो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? अभी तक हमने सुना था सर कि दो लाइंस जो होती है ना वो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट या कट करती है, वो तो सुना था। अब कर्व कैसे हो गए कि एक कर्व ऐसे जा रहा है, एक कर्व ऐसे जा रहे हैं, दोनों कट कर रहे हैं। राइट एंगल का क्या मतलब है यहाँ? ठीक है, इनके बीच का एंगल कैसे करें? ये लाइन थोड़ी है जो मैं एंगल मेजर करूँ। ठीक है, तो इसका कहने का अगर दो कर्व जो हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, इसका मतलब क्या है सर? सिंपल सा है कि जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं उस पे अगर मैं दोनों कर्व पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, दोनों कर्व पे क्या करता हूं सर? टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो उनके बीच का एंगल जो है अगर वो मुझे मिलता है 90 डिग्री, यानी वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, तो मैं बोलूंगा कि वो दोनों कर्व एक दूसरे को क्या करते हैं सर? राइट एंगल पे बाइसेक्ट, सॉरी राइट एंगल पे कट करते हैं। क्लियर? दैट्स इट। सो अब मैंने बोला कि एक टेंजेंट मेरा ये है सर, एक टेंजेंट मेरा ये है, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। मतलब ऐसे मान लो कि ये दो लाइनें एक दूसरे को 90 पे कट कर रही है। ठीक है, तो फिर इससे मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं? तो सर बहुत सिंपल सा है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है या एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है, इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 के इक्वल होता है। बस यही कॉन्सेप्ट मुझे यूज करना है। सो दोनों कर्व है मेरे पास जी, बिल्कुल है। दोनों का स्लोप निकालना है, बिल्कुल निकालिए। इसका निकालो फटाफट से, क्या आएगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का सर 1, y स्क्वायर का सर सिंपली 2y और y का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। इसका मतलब dy/dx क्या आएगा सर? सिंपली 1 एज इट इज, 2y इधर ले जाओ, दैट इज 2y। मान लेता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है कॉमन, ये xy है, तो मैं इसी फॉर्म में रख लेता हूं, पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहां तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, लगाइए, या तो x को उधर ले जाइए या प्रोडक्ट रूल लगाइए, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मान लो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो क्या होगा? x एज इट इज, y का dy/dx प्लस y एज इट इज, x का क्या होगा सर? 1 लिखने की जरूरत नहीं, और k कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा? 0। सो dy/dx निकालिए। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है सर k तो हमने एलिमिनेट ही कर दिया, तो इस रिलेशनशिप से k कैसे आएगा उसकी बात करेंगे, टेंशन मत लो। y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सर माइनस का y। अब ये जाने के बाद x मल्टीप्लाई में, तो ये उधर जाएगा डिवाइड/x। सो dy/dx इसका आ गया। अब दोनों का स्लोप जो है एक कॉमन पॉइंट के ऊपर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर है ना, और ये दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए सर? इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के, तो रख दीजिए। सो 1/2y इंटू -y/x मस्ट बी इक्वल टू किसके होना चाहिए? -1 के। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, क्या बचा सर? 1/2x इज इक्वल टू 1, और वी कैन से 2x इज इक्वल टू 1। यहां से मुझे मिला ये रिलेशनशिप। चीजें क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है सर। लेकिन मुझे आंसर फिर से वही बात k की फॉर्म में चाहिए, या तो x की फॉर्म में है, तो क्या करूं? तो बेटा x को k में चेंज करो। कैसे करोगे? ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? x इज इक्वल टू k की फॉर्म में चाहिए। इसका मतलब ये y दिक्कत कर रहा है, इस y को हटा दो। हटाओ, कैसे हटाओगे? बहुत सिंपल सा है सर, एक्स वाई इज इक्वल टू के है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? k/x। और ये यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दो, क्योंकि यही तो कॉमन पॉइंट है। ये सुनो, यस करो पुट यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y मीन्स k/x का होल स्क्वायर है, तो मैं दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देता हूँ। इसको ले आओ, दिस बिकम x³ इज इक्वल टू k स्क्वायर, और वी कैन से x निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2/3, यानी इसका क्यूब रूट हो जाएगा। सिंपल, इजी, वेरी इजी। x की वैल्यू आ गई, पुट कर दो बस। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है सर? k⁻² 2/3 इक्वल टू 1। मुझे चाहिए 8k² इक्वल टू 1। सिंपल से दिख रहा है, ये रूट दिक्कत कर रहा है सर, तो क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब होता है सर 8, k⁻²/3 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? k⁻² मीन्स k² इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और जो भी ऑप्शन हो वो टिक कर देना, दैट्स योर आंसर। क्लियर? दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पॉइंट x0 y0। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x0 y0 बोला है,
तो जहाँ 2, 3, 5, 6 गिवन होते थे वहाँ x0 y0 गिवन है, ठीक है। तो y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में चेंज कर लो पहले एंड देन उसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, या डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। dy बाई dx चाहिए मुझे अल्टीमेटली, ठीक है। पॉइंट मेरे पास है, स्लोप निकालो उसी पॉइंट पे, इक्वेशन निकालो, दैट्स इट। सो जहाँ पे हम x1 y1 रखते थे वहाँ x0 y0 रख देना, दैट्स इट। 25, find the equation of tangent to the curve y equal to this at which is parallel to the line this, choose the correct answer। और सॉरी अगला पढ़ दिया मैंने। 25 भी मैं करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट आपको dy बाई dx निकालना है और टेंजेंट के पैरेलल मतलब दोनों टेंजेंट और लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, दैट्स इट। 26, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस साइन एट x इक्वल टू 0 इज, निकाल सकते हो। द लाइन दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट, ये भी आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे होप शो वो सारे आप कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 आज होती है कंप्लीट। होप शो चीज़ें क्लियर है। कोई भी डाउट हो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, आप अपने डाउट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो होप शो इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो फटाफट से एक्सरसाइज कंप्लीट करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बुक प्रिफेयर कर रहे हो डजंट मैटर, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, इनफ। बाकी हम बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है, अभी के लिए थैंक यू।